इस कहानी में ये बताया गया है कि एक बच्ची है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, listens to sound without hearing it. मीन्स ये इस साउंड को बिना सुने हुए अच्छा से फील करती है और अच्छा से किसी भी म्यूजिक को प्ले कर लेती है। देखिए, सोचिए कि उस शख्स को कितना अधिक परेशानी झेलना होता होगा अगर मान लीजिए कि आप कोई म्यूजिक बजाते हैं, सपोज मान लीजिए कि आप ढोलक वादक है या फिर हारमोनियम वादक है या फिर पियानो बजाते हैं या फिर सितार बजाते हैं, तो जब तक आप कोई चीज़ को सुनिएगा नहीं तो कैसे बजाइएगा। लेकिन इस बच्ची को गॉड गिफ्टेड चीज़ मिला हुआ है, भगवान का दिया हुआ बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है कि जो फील करती है, क्या करती है, फील करती है और फील करने के दौरान इस चीज़ को अच्छा से क्या कर जाती है, वो बजाती है। ठीक है, ये एक एवलिन ग्लेनी नामक एक बच्ची है, ये जन्म से ऐसा नहीं रहती है, जन्म से हैंडीकेप नहीं रहती है। ये कुछ साल बाद, हाँ 8 साल बाद कुछ चीज़ें नोटिस होती है, मतलब इनकी बात नोटिस करती है कि धीरे धीरे इसकी जो सुनने की क्षमता है, जो सुनने की प्रवृत्ति है, धीरे धीरे खो रही है। इन चीज़ों को हमारे राइटर ने जिक्र किया है, हम लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं। करें कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड भले ही उसी सुनने की क्षमता को ले लिए हैं, लेकिन भगवान ने कुछ उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दे दी है। कीप क्वाइट, भगवान ने उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज दे के भेजा। क्लियर, व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो क्या करती है, वो फील करती है। फॉर मोर डीपली दैट एनी ऑफ अस, हम लोगों के कहीं अपेक्षा वो ज्यादा चीज में क्या करती है, फील करती है, महसूस करती है, ऑब्जर्व करती है। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसी कारण वो किसी भी म्यूजिक को बड़ा सुंदरता पूर्वक, बड़ा प्यार पूर्वक क्या कर देती है, एक्सप्रेस कर देती है और उसको कहीं स्टेज पे जाके बजाती है। आर यू गेटिंग? यस सर। करेक्ट, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द पर्सन हु फॉट अगेंस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी। इसका हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब हैंडीकैप के द्वारा लड़ते हैं और एंड मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन में क्या बनाते हैं, एकदम सफल बनाते हैं। इन्हीं के बारे में देखिए बेटा, करें कि रस आवर प्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन। लिसन मी बेटा, रस आवर प्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखो जॉस्टल क्या, पुश रफली मींस धक्का मुक्की करना, क्या करना, धक्का मुक्की करना। ऐसे भी प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ भाड़ होता है ना, लोग सब अपने अपने चक्कर में, अपना सीट के चक्कर में, सामान के चक्कर में रहते हैं। रस आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, समझ रहे हैं, मेट्रो ट्रेन। यस, मेट्रो ट्रेन किया गया है, क्योंकि ये जो नॉर्मल ट्रेन तो अंडरग्राउंड चलती नहीं है, तो ये अंडरग्राउंड ट्रेन का जिक्र किया गया है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she left. She felt the vibration of the approaching train. करेक्ट, एक बच्ची जो है looking younger than her 17 years, अपने 17 साल की अवस्था में भी एक यंगर दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है और कह रही है कि 17 years was nervous। जैसे क्या होता है, कभी कभी मैं भी जब भीड़ देखता हूँ तो बड़ा घबरा लेता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं प्लेटफॉर्म पर किस तरह वॉकिंग कैसे चढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी बेचारे नर्वस तो थी, लेकिन क्या करती है, करे कि नर्वस ये एक्साइटेड, लेकिन वो मन ही मन बड़ा खुश है, एक्साइटेड है कि ट्रेन आएगी, ट्रेन पे पहुंचेंगे। करे कि एक्साइटेड ऐसे फिर द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे कि वो ट्रेन को पहुंचने के लिए पहुंच रही थी, उसको वाइब्रेशन से फील कर रही थी कि अब तुरंत ट्रेन क्या करने वाली है, पहुंचने वाली है। जैसे मान लीजिए कि आरा स्टेशन है, आरा स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं तो हम तब तक एक्साइटेड रहते हैं कि जब तक हमारी ट्रेन ना आ जाए, और जैसे ही ट्रेन आती है ना तब तक फट से अपना पूरे उसको लेकर खड़ा हो जाता है ना जी, भाई जैसे ही ट्रेन आएगी हम आराम से अपना सीट को, क्योंकि ट्रेन का टाइम 1 से 2 मिनट का होता है नॉर्मली, तो 1 ही 2 मिनट में
कर भी जाना है और सब लोग को चढ़ भी जाना है और अपना सीट भी ग्रहण कर लेना है। तो ये बेचारी उसी की तलाश में अपने उत्साहित थी, अपनी ट्रेन की इंतजार में। कह रहे कि it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू आपका क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज हिज फर्स्ट डे, वेयर वाज हिज फर्स्ट डे, द रॉयल एकेडमी, नाम उसका रॉयल एकेडमी इन लंदन एंड डाउटिंग इनफ फॉर लंदन में था, फ्रॉम द स्कॉटिश पार्क। लंदन में। अरे कि डाउटिंग मतलब प्रिटेनिंग मतलब डरा हुआ। देखिए कोई भी बच्चा जब होता है, डू नो फ्रेशर, फ्रेशर समझते हो? फ्रेशर क्या होता है? फ्रेशर या फ्रेशर फ्रेशर सिंगल नहीं, फ्रेशर बेटा उसको बोलते हैं अभी अभी स्टार्ट किया यस, जब पहले दफा कोई जॉब करने जाते हो तो आपसे वो ऑनर पूछते हैं आप फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस होल्डर है? बिगिनर हाँ बिगिनर हाँ, बिगिनर, शुरुआत करने वाला। फ्रेशर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि हम भी कभी कभी, जैसे आप भी कभी कभी मान लो कि स्कूल के स्टेज पे चल जाते हो गाना गाने में, तो देखिए तो पैर ट्रेम्बलिंग करने लगता है, पैर लगता है लंबी जान चल जाएगा ऐसा लगता ही नहीं। बहुत को तो पहले साहस ही नहीं होता है कि वो जाए स्टेज पे, लेकिन बहुत अगर साहस जुटा कर भी जाता है तो पहले दफा में पैर क्या कांपने लगता है, कांपने लगता है। तो उसी तरह ये भी बेचारी क्या थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। करे कि इट वाज हर फर्स्ट डे, पहला दिन था at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish Park, but this aspiring musician faced a bigger challenge। लेकिन इसकी जो कला थी ना, बहुत सारे म्यूजिशियनों को इंस्पायर की। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, इंस्पायर को क्या करना, प्रेरित करना। करे कि this aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। वो क्या थी बेचारी? बहरी क्या थी? क्या होता है? बहरा। वो सुन नहीं पाती। Are you ready? सब मजाक कर रहे हैं, सब ले बेटा। थोड़ा सा मजाक करने दो तो सीरियस हो जाएगी। पीछे हम सीरियस ना हो, बाद में क्या करेंगे, कुछ करेंगे। देखो मोबाइल चलता सेकंड नंबर पैराग्राफ, हमारे लिए नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ कोई डाउट है? हाँ सर। देयर इज एनी डाउट इन फर्स्ट पैराग्राफ? नो सर। ओके, इस फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया कि उसकी पहली दफा में कहा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, किस हालत। तो मैं पहले भी बता दें, जब पहले दफा परफॉर्मेंस करना होता है तो सारे लोग क्या होता है, थोड़ा सा मतलब डरे सहमे रहते हैं कि भाई मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्या होगा। क्लियर है? दूसरा, एवलिन ग्लिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। जो एवलिन ग्लिनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे लॉस कर गई, धीरे धीरे क्या कर गई, लॉस कर गई। करेक्ट। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले ऑफ पियानो। वाह, मतलब बोल रही है कि उसकी मम्मी ने नोटिस कब की, जब 8 साल की एवलिन थी और 8 साल की अवस्था में एवलिन ने एक पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी अपने बारी की। देखो उसको दे रखा है। करे कि हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब 8 साल की अवस्था में एवलिन पियानो बजाने की वेट कर रही थी, उसी समय उसकी माँ ने नोटिस किया। क्या नोटिस किया? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन लोगों ने उसका नाम पुकारा लेकिन वो कोई अपने लिए दिखाई नहीं। इससे उसकी माँ को सोचो उस समय उसकी माँ पे क्या बीतता होगा। बेटा एक बार सोचो उस टाइम उसकी माँ पे क्या बीता होगा कि जब वो बेचारी सुनी होगी एट द टाइम की लो इसकी सुनने की क्षमता धीरे क्या कर रही है, लॉस कर रही है, जा रही है। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड। मुझे रियलाइज हुआ कि वो नहीं सुन सकती। करेगी से बच्चा ये का सब बेल क्लिनिक। इलाज करवाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे भी क्लियर हो गया। देखो ये सब बेल क्लिनिक, ये सब बेल क्लिनिक कौन है जी? माता जी, माँ है। उसकी माता जी। अच्छा माता जी, हम सोचे मौसी सब थी। बेल क्लिनिक पूछता है जो बड़ा यार मदर्स ने ये सब बेल क्लिनिक कौन है? उनकी माता जी है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing difference। Conceal मतलब छुपाना, conceal मतलब क्या करना,
छुपाना। कुछ देर तक तो वो अपनी बहलापन को छुपाई करेगी। मैनेज टू काउंसिल, उन्होंने किसी तरह मैनेज किया टू काउंसिल हर गोल डेफिनेट, कि धीरे धीरे उसकी बहलापन बढ़ रही थी, लेकिन वो छुपा रही थी। क्या कर रही थी? छुपा रही थी फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर, अपने दोस्तों से और शिक्षकों से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लवड़े लोग her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her a special। मतलब उसके जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने अर्ज की, गुहार लगाई कि भैया इसको क्या करिए, कहीं स्पेशलिस्ट से ले जाके मिलवाइए, नहीं ये धीरे धीरे बाहरी हो जाए। क्या कर रही है सर बाहरी हो जाएगी धीरे और धीरे धीरे पूरी तरीका से ऐसे भी बात नहीं भाई लड़की है, माँ को बहुत चिंता है, शादी विवाह करना है, लड़की दूसरे घर जाएगी या फिर उसको कहीं बाहर जॉब करना है, इस बात को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है एक माँ को। मतलब एक माँ को सबसे अधिक टेंशन होता है, समझा है ना, और एक बच्चे के प्रति तो और ज़्यादा। और एक बार दे discovered that her hearing was severely impaired as a result of brainwork nerve damage। impaired मतलब weakened, कमजोर। मतलब ये धीरे धीरे ये देखा गया कि उसकी जो नर्व्स है वो कमजोर हो गई। क्या हो गई? जो सुनने वाली नर्व्स थी, जो माइंड से कनेक्टेड जो ईयर वाली नर्व्स थी, वो क्या हो रही थी? कमजोर। क्लियर? यस सर। डॉक्टर साहब ने बताया, मतलब स्पेशलिस्ट ने मिलकर इनको क्लियर हो गया कि इसको जो सुनने वाली जो नर्व्स है वो धीरे धीरे क्या पड़ रही है? कमजोर पड़ रही है। करेक्टली they were advised that she should be fitted with a hearing aid and skip to a school for a day। उन लोगों ने एडवाइस किया कि भैया इसको क्या करिए कि कोई हियरिंग एड लगवा दीजिए। हियरिंग एड समझते हैं? महलों की एक सुनने वाली मशीन आती है, मशीन लगवा दिया जाए और इसको डेफ वाले स्कूल में क्या किया जाए? भेजा जाए, ताकि बच्ची जो उस चीज़ों को देखे ना। देखिए हर चीज़ का स्कूल होता है, अंधा का अलग स्कूल होता है, डेफ का अलग स्कूल होता है, गूंगा का अलग स्कूल होता है, ठीक है ना? ब्लाइंड का अलग होता है। हाँ ब्लाइंड तो बता मेरा यानी कहने का मतलब ये है वो लोग क्या करते हैं ना, जो मान लो जो ये देखते नहीं है उनको सिंबल नॉर्मली दिया जाता है ऐसे, या फिर जो सुनते नहीं उसको नॉर्मली सिंबल देखेंगे, जो देखते हैं वो छू छू के पकड़ते हैं ऐसा क्या है कैसे, या फिर जो नॉर्मली सुनते नहीं है उनको सिंबल दे सिंबलाइज तरीका से क्या किया जाए? टू पार्ट तक क्लियर हो गया? कहीं किसी को सस्पेंस? मतलब फर्स्ट पार्ट में था कि मैं स्कूल गई थी, सेकेंड पार्ट में ये था कि ये नोटिस हो गया और डॉक्टर ने बता दिया कि ये पूरी तरीके से क्या कर रही है? डैमेज कर गया। थर्ड पार्ट देखिए, बट एवरीवन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। बोतल ले लेंगे बोतल, लेकिन अरे बोतल शुभम लिया तुम्हारा ये पॉइंट, लेकिन एवलिन जी थी, जो एवलिन जी थी वो दृढ़ संकल्प किया था कि मैंने म्यूजिक छोड़ना, मुझे म्यूजिक नहीं छोड़ना है। करेक्ट, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वाज डिटरमाइंड। यस सर। हल्ला कर रहा है रे। to lead a normal life and pursue her interest in music। मतलब वो सोची कि हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे और अपनी म्यूजिक में धीरे धीरे जीवन को इंटरेस्ट क्या करेंगे? बढ़ाते चलेंगे। अरे सत्यम। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it। एक दिन क्या सर बेटा को एक बार में हम लोग को इतना लिसन में एक दिन वो देखी कि एक जो बच्ची है जाइलोफोन बजा रही है। क्या कर रही है? जाइलोफोन बजा रही है। करेगी बोर्ड से ज़्यादा दूर मत जाइए सर। एचडी क्वालिटी एचडी में कि सर 360 हां एचडी वाली ए हल्ला करेगा चुप रहो। तुरंत बाहर करूंगा, ज़्यादा सरकारी करिएगा बाहर क्लियर?
one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. मतलब देखिए कि एक बच्ची क्या कर रही है, जाइलोफोन बजा, वो भी निर्णय ली, मैं भी क्या करूँगी, जाइलोफोन बजाऊँगी, सीखूँगी. Most of the teacher discouraged her, but precautionist wrong question पूछता है, तो उसके precautionist का क्या नाम था? Ron Fornes exploited her potential. बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बोला कि भाई हतोत्साहित किया कि आप नहीं कर सकती हो, ये नहीं कर सकती. लेकिन जो उनके प्रिकॉशनिस्ट थे उन्होंने बताया, जो परक्यूशनिस्ट थे उन्होंने बताया, उसकी पोटेंशियल को देखा, उसकी क्षमता को देखा कि नहीं ये बहरा होने के बावजूद भी इसमें जुनून है, क्षमता है, ये बच्ची क्या कर सकती है, सीख सकती है. यहाँ पर शूट आउट होता है. Began by tuning two large drums to different notes. वो क्या करने लगे, दो ड्रम को अलग-अलग नोटों से बजाना स्टार्ट कर दिए. करे कि don't listen to your ears. He would say try to sense it some other way. उन्होंने बोला कि इसको अपने कान से मत सुनो, इसको कुछ दूसरे तरीका से फील करो, सेंस करो, महसूस करो. निकाल दे. Every suddenly I realized I could feel the higher drum from waist up and lower one from the waist down. उन्होंने बोला कि जो हायर अप है उसको मैं वेस्ट अप से फील करूंगी, और जो लोअर ड्रम है उसको वेस्ट डाउन से क्या करूंगी, फील करूंगी. वेस्ट मतलब कमर, कमर वेस्ट अप से और वेस्ट डाउन से. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. फिर फोर्बेस ने क्या क्या उसी को बताया, लेकिन उन्होंने देखा कि एवलिन जो है कुछ नोट्सों को अपने शरीर के अलग-अलग अंगों से क्या कर रही है, फील कर रही है, महसूस कर रही है. The rest was sheer determination and hard work. और जो बाकी था सब क्या था, हार्ड वर्क था. मतलब अलग-अलग से फील करना स्टार्ट कर ही दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कठिन मेहनत देकर ना स्टार्ट कर दिया. ओके. She never looked back from that point onward. मतलब वहाँ जाके उन्होंने अपने मुड़ के पीछे नहीं देखा. अपनी बैक हिस्ट्री को उन्होंने झाँका नहीं. तरह किसी तब toward the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, एक youth orchestra के साथ वो United Kingdom, अब United Kingdom तो किसको बोलते हैं, UK, एक इसका तीन नाम, UK, इंग्लैंड, UK, इंग्लैंड, ब्रिटेन इसी को कहा गया, और हम लोग अंग्रेज भी इसी को कहते हैं. और तुम भी क्या ना मेरे लिए एक बोतल लेके आया. वैसे पूछता है कि जब ये यूके गई थी तो कितने साल की थी, 16 साल की थी, और वहाँ पे किस तरीके से गई थी, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी. कहाँ पे थी, ऑर्केस्ट्रा के साथ. ऑर्केस्ट्रा के साथ. She had decided to make music her life. उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं म्यूजिक को ही अपना जीवन बना लूंगी, मतलब म्यूजिक के साथ क्या करूंगी, मैं जीऊंगी. मतलब इन्होंने अपने म्यूजिक के साथ ही प्रेम करने का क्या, मतलब सोच सकती थी जीऊंगी मरेंगी तो म्यूजिक के साथ ही मरेंगे. तो रण ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ दूसरे चीज के प्रति She auditioned for the Royal Academy of Music and has scored one of the highest marks in the history of the country. इन्होंने रॉयल अकेडमी में ऑडिशन दिया. ऑडिशन समझते हो ना, मतलब जब कोई बच्चा सेलेक्ट होने वाला था तो पहले ऑडिशन दिया जाता है. क्या कहता है, ऑडिशन दिया जाता है. जैसे हम लोग टीचिंग लाइन में डेमो देते हैं, उसी तरह सिंगिंग वगैरह में सर क्या डेमो क्या दिया जाता है, ऑडिशन दिया जाता है. इसी तरह इन्होंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के क्रम में क्या की, हाईएस्ट मार्क्स, मतलब उतना मार्क्स आज तक कोई बच्चा नहीं लाया था ऑडिशन देने के क्रम. जैसे आप लोग देखे होंगे डांस इंडिया डांस होता है या नस्पति होता है, पहले सबसे ऑडिशन देना होता है, देन आफ्टर कोई लोग स्टेज पे आते हैं. वो सब तो टट्टी चीज है.
See, gradually moved from orchestra work to the solo performance. अब ऑर्केस्ट्रा से कहाँ पे आ गई? एक परफॉर्मेंस होता है सोलो परफॉर्मेंस। अब सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. वो अपने 3 साल के कोर्स में अपने सबसे हाईएस्ट अवार्ड को उन्होंने क्या किया? प्राप्त किया। देखो इसकी मतलब बेटा को साहस को दाद देनी चाहिए। यस सर। इतना होने के बावजूद भी इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया बाहुबली बन गया। क्या हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। मर जाएंगे लेकिन म्यूजिक को छोड़ेंगे नहीं, म्यूजिक को कभी नहीं छोड़ेंगे। And for all this, Evelyn weren't accepted any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. देखिए इसमें कितना अच्छा बात है कि अगर आप कठिन मेहनत करते हो और जहाँ आपको जाना होता है वहाँ क्या कर जाते हो? चले जाते हो। मतलब देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में बिना कठिन परिश्रम का और कोनो दवाई भाई नहीं है। आलोक सर के पास ऐसा कोई दवाई और मेडिसिन नहीं है कि तुम मनी माजा घोड़े और पिला दिए। अरे डोरेमोन का ब्रेड याद है? नहीं है। डोरेमोन का ब्रेड। क्या करिए कि अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स लेना है तो एवलिन के जैसा क्या करना होगा? कठिन मेहनत या तो डोरेमोन का ब्रेड बनाना होगा। ले रहे ना? रुक जाइए। पढ़ाने दो, पूरा चैप्टर कंप्लीट right to the top, but both south after the multi-tracker skill, with a mastery of some thousands of instruments and Sir, ले लोगे। national shadow. Correct. It is the intriguing to watch. Hey, हल्ला करता है सर। correct. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without giving. Intriguing देखिए, fascinating and curious. मतलब जो इसका कोई भी फंक्शन होता था तो फैसिनेटिंग मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाला, लोगों को आकर्षित करने वाला, एकदम उत्सुकता लाने वाला। कोई भी सुनता था अरे भाई कैसी लड़की है तो सुनती नहीं है, तो उसके बाद देता अच्छा अपना पहुंचेंगे तो लोगों को आकर्षित कर देती, लोगों को अपने तरफ खींच के लाती थी। ऐसा कर देंगे चुम्बक का मतलब कला था, अपने कला के प्रति देती थी। यहाँ पे देख It is intriguing to watch every function so effortless फोटो लिया था। without sharing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Made with music weird, gave me trouble. She laughed, not hasa. It is देख not just watching the lips, it the whole face, especially the eye. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was Evelyn. आवाज सी से देखिए मतलब जब ये स्कॉटिश भाषा को बोल रही है, स्कॉटिश भाषा को मतलब कहने का मतलब इसलिए तो जब 8 साल की अवस्था में थी तो 8 साल के पहले वो सुनती थी, तो जब सुनती जैसे मान लीजिए हम लोग हैं 8 साल की उम्र में अगर हमारी 8 साल की उम्र के बाद हमारी भाषा चली जाए, हमारी सुनने की क्षमता चली जाए तो 8 साल तक हम जो सीखे हैं मम्मी पापा चाचा के समाज को वो तो हम जान रहे हैं ना, इसलिए वो सारी भाषाओं को क्या करती थी मतलब जहाँ पे थी वो स्कॉटिश भाषा को सुनी थी, इसलिए उस भाषा को क्या करती थी अच्छा से बोल लेती थी। क्या सुनने का कला नहीं था, बोलने का कला उसके पास सर। लेकिन जो बचपन से बहरा है वो तो बोल नहीं सकेगा। देखिए बचपन से 8 साल तक वो सही थी। हाँ 8 साल के बाद अगर 8 साल तक जैसे मान लीजिए भोजपुरी बोलते हैं तो अगर हमारे जय भोजपुरी, है तो भोजपुरी जय श्री राम, उसी तरह इसके अंदर जय श्री राम, जय श्री राम। भाषा को क्या करती थी करेगा सबसे तारीफ इलाहाबाद स्कॉटिश भाषा को वो आसानी से इलाहाबाद As for music, she expressed it for very part of जय श्री राम। It tingles in the skin, my cheekbone, and even in my ear. When she plays the xylophone, she can feel the sound passing off, sticking into the finger. जानकी जब मैं xylophone बजाती हूँ, गाना गा हम कहाँ गाना गा रहे हैं सर? देखिए इसमें सुन लीजिएगा, तुम ये बजा रहा ऐसे ऐसे। अरे कि जब वो xylophone बजाते थे तो वो
उस जो स्टिक से बजाती थी ना, उस स्टिक से अंगुलियों के सहारे मस्तिष्क का, उसकी मतलब अंगुलियों के सहारे उसके अंदर फीलिंग ज्यादा था, उस फीलिंग को पकड़ती थी। देखो उसमें दे रखा है, एंड इवन इन माय ईयर व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन she can sense the sound of passing of the stick into her finger. Correctly, by leaning against the drum, she can feel the vibration flowing into her body. On the wooden platform, she removes her foot so that the vibration pass through her bare feet up and her. मतलब जब वो प्लेटफॉर्म पे जाती थी, जब स्टेज पे जाती थी, जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे जाती थी, तो क्या करती थी कि अपना शूज उतार देती थी। क्या करती थी?